राधे राधे। तुम्हें पता है ब्रेकअप के बाद दिन तो बहुत सही होता है बट रात डिफिकल्ट हो जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? और ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम्हें शांति और सुकून वाली नींद मिले? तो चलो इसके 3 न्यूरोसाइंटिफिक रीजन एंड भगवत गीता से सॉल्यूशन समझते हैं। रीजन नंबर 1, योर ब्रेन लूजेस डिस्ट्रैक्शन एट नाइट। रात को सब कुछ शांत होता है, तुम्हारे आसपास कुछ भी नहीं होता, जबकि दिन भर तो तुम्हारा दिमाग बिजी रहता है। तुम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हो, तुम्हारे आसपास कोई ना कोई होता है जिससे तुम बात कर रहे होते हो, या फिर कुछ ना कुछ आवाज़ होती है, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है। पर रात में क्या? रात में तो कुछ भी नहीं होता। रात में तुम होते हो अकेले एंड सब कुछ हो जाता है बहुत ही ज़्यादा स्लो। उस समय जब बाहर की आवाज़ें कम हो जाती है, एक तरह से बंद हो जाती है, तब तुम्हारे अंदर की आवाज़ बढ़ जाती है। तुम अकेले में खुद से सवाल जवाब करने लगते हो, तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो। न्यूरोसाइंस में से कहते हैं DMN, यानी कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क सिस्टम। ये वो ब्रेन नेटवर्क सिस्टम है जो तब एक्टिवेट होता है जब तुम अकेले होते हो एंड बस सोच रहे होते हो, पुरानी चीज़ों के बारे में या आने वाले कल के बारे में। अब BMN का यहाँ पर काम क्या है और ये कैसे काम करता है? चलो इसे समझते हैं। बेसिकली DMN का काम है पास्ट को रिकॉल करना, तुम्हें ओवरथिंकिंग कराना, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करना। जैसे कि वॉज आई नॉट इनफ? क्या मैं वो रिश्ता बना सकता था, बचा सकता था? उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों? कहीं मेरी ही तो गलती नहीं थी? ये सब कुछ एक तरह का DMN लूप है जो रात को पीक पर होता है। रीज़न नंबर 2, इमोशनल मेमोरीज बिकम शार्पर एट नाइट। रात को तुम्हारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस भी ज़्यादा एक्टिवेट होता है। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो तुम्हारी इमोशनल मेमोरीज स्टोर करता है। सारी यादें यहीं पर है। इसीलिए रात को तुम उनके मैसेजेस याद करते हो, उनके बारे में सोचते हो, उनकी आवाज़, उनका टच, उनकी बातें, वो सारे मोमेंट जो तुमने एक साथ बिताए थे, जो तुमने उस व्यक्ति के साथ बिताए थे। एंड इसी वजह से डिटैचमेंट एंड हार्ट ब्रेक वाला पेन रात को 10 गुना तक बढ़ जाता है। रीज़न नंबर 3, हॉर्मोन्स एम्पलीफाई लोनलीनेस एट नाइट। रात को ह्यूमन बॉडी नेचुरली कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देती है, और सेरोटोनिन जो तुम्हें खुश रखने वाला हार्मोन है, जो तुम्हें कामनेस देता है, वो एक तरह से कम कर देती है। एंड जब तुम हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशन में होते हो, ब्रेकअप वाले स्टेज में होते हो, तब ये प्रोसेस और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, ये इम्बैलेंस और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसीलिए तुम रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हो। तुम्हारी चेस्ट हैवी फील होने लगती है, तुम्हारी एंजाइटी बढ़ जाती है, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तुम्हारे इमोशंस बहुत ज़्यादा ईजिली तुम्हें ट्रिगर कर देता है और तुम्हें ओवर पावर कर देता है। अब ऐसे सिचुएशन में या तो तुम सामने वाले से बेग करते हो या फिर रोते हो और फिर रिग्रेट करते हो। बट सुनो, ये कोई वीकनेस नहीं है। ये ऑल ऑफ अ सडन किसी एक इंसान के चले जाने के बाद तुम्हारा ब्रेन जो फील कर रहा है, जो तकलीफ उसे हो रही है, उस चीज़ की बायोलॉजी है। एंड ये सिर्फ तुम्हारे या मेरे साथ नहीं बल्कि सबके साथ होता है। नाउ डिपेंड करता है कि लोग इससे कैसे ओवरकम करते हैं। अब सवाल यह है कि खुद को रात में शांत कैसे रखें? तो इसका जवाब भगवद गीता अध्याय 6 में मिलता है। वैसे तो पूरा अध्याय 6 ही बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को मेडिटेशन एंड ध्यान के बारे में बताते हैं, कैसे तुम अपने इनर सेल्फ को कंट्रोल कर सकते हो। बट यहाँ पर एक श्लोक है जहाँ पर स्पेसिफिकली श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनसा। अर्थ, तुम्हारा मन बार बार भागेगा, तुम्हें तुम्हारे मन को रोकना नहीं है, बस उसे शांति से वापस अपने अंदर लाना है, बाहर से अंदर की ओर लाना है। कुछ समझा? चलो इसे थोड़ा इन डिटेल समझाता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण सिंपल भाषा में यही कह रहे हैं कि तुम कंट्रोल मत करो, क्योंकि समझो, कंट्रोल तो वैसे भी तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम कंट्रोल करना चाहते हो, चीज़ें फिक्स करना चाहते हो, रिलेशनशिप सही करना चाहते हो, बट क्या वो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है? नहीं। अगर होता तो तुम वो रिलेशन फिक्स कर चुके होते। तो जब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो तुम जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। यहाँ पर तुम केवल अपने मन को नई दिशा दिखाओ, यानी कि रीडायरेक्शन दो। रात के समय अपने विचारों को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो एंड फिर अपने विचारों को सही दिशा दिखाओ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो एटलीस्ट 1-2 मिनट के लिए, अपनी प्राण और अपान वायु पे ध्यान दो। ये भी श्री कृष्ण कहता है चैप्टर 6 में। डिस्ट्रैक्टिंग रील्स देखना बंद करो। आज के ज़माने में रील्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। किसी रील में कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई खुश है, कोई रो रहा है, तो एवरी मिनट तुम्हारे इमोशंस बदल रहे हैं, तो वो मत करो।
कोई बुक रीड कर लो, मेडिटेशन कर लो, ग्राउंडिंग हैबिट्स बनाना शुरू करो। एंड हाँ, ब्रेन को न्यू मेमोरीज क्रिएट करने का मौका दो। किसी दोस्त से बात करो या कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें अच्छा महसूस हो, जिससे तुम्हें लगे कि तुम खुश हो। ऑल्सो वैसे यहाँ पर न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट होती है। जब तुम्हारे पुराने पेन वाले थॉट्स नए थॉट से रिप्लेस होंगे, नई मेमोरीज से रिप्लेस होंगे, तब ही तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाएगा, यानी कि नई हैबिट्स, और तुम वहाँ से आगे बढ़ोगे विथ न्यू हैबिट्स एज ए न्यू पर्सन, कंप्लीटली चेंज होगे। सो दैट्स इट, समरी ऑफ दिस वीडियो। तुम अगर दिन भर स्ट्रांग रहने के बाद भी रात में टूट जाते हो, तो याद रखो, तुम कोई कमज़ोर इंसान नहीं हो। तुम बस एक इंसान हो और तुम्हारा ब्रेन अभी हीलिंग मोड में है। कुछ मंथ या फिर कुछ साल में तुम ठीक हो जाओगे, अगर तुम इसे समझो और समझने की कोशिश करो तो। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड अगर ये वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारे मन में कोई डाउट है जिसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूँ, तो मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। एंड अगर तुम ये वीडियो इंस्टाग्राम पे नहीं और यूट्यूब पे देख रहे हो, तो प्लीज़ भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना और चैनल चेक कर लेना। वहाँ पर मैंने भगवद गीता के लिए 6 प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक, और रिलेटेड टू रिलेशनशिप एंड लाइफ। मैं मोस्टली उसी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ, तो तुम चेक कर लेना। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो वो भी तुम्हें ज़रूर अच्छे लगेंगे। एंड हाँ, नीचे कमेंट्स में सजेस्ट कर देना कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बना सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊँ जो तुमने नीचे कमेंट में लिखा है, अगर वो जेन्युइनली अच्छा टॉपिक है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और श्लोक, किसी और सवाल और उसके जवाब के साथ। जय श्री कृष्णा।